यूपीएससी के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। अब तक हम देख रहे थे बिहार राज्य विशेष के प्रश्नों को, उसके बाद देखें हम इतिहास से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में। पिछली 40वीं बीपीएससी से प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम देखेंगे विविध तथ्य जो बिहार पीसीएस के परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लगातार हम 68वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए कंटेंट को लाते रहेंगे। आप में से काफ़ी लोग हैं, लगभग 73% लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा इसका मिल सके। इसके बाद हम देखेंगे जो बीपीएससी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है या इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है सिलेक्शन में आपकी, साइंस का पोर्शन हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज देखते हैं इसके विविध तथ्यों को, जिसमें हमारा तथ्य एक देखते हैं। शुरुआत करते हैं तथ्य एक से। तथ्य नंबर 1 है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार में नालंदा महाविहार स्थल 2016, महाबोधि विहार या मंदिर 2002 दोनों को शामिल किया गया है। और अगला हमारा दूसरा नंबर का वो है, दूसरा तथ्य है हमारा, बाढ़ सुपर पावर थर्मल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो बाढ़ सुपर पावर थर्मल स्टेशन पटना राज्य के बिहार में जिले में स्थित है। अगला हमारा तथ्य नंबर 3 है, तीसरा तथ्य है, बिहार में छठ पूजा कब मनाई जाती है? तो बिहार में छठ पूजा जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 6वें दिन मनाई जाती है। इसे बिहार का अद्वितीय त्यौहार भी माना जाता है। अगला चौथा तथ्य है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप कहाँ है? तो ये जो है भारत के यूपीएससी के भी संदर्भ से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप जो है विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में स्थित है। बिहार के राजगीर में स्थित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला देखते हैं तथ्य 5वां, नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा पाली विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 8 से 10 देशों के छात्र जो है आते हैं, वो अपनी रिसर्च करते हैं, जिसमें कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल, जापान जैसे देशों के छात्र आते हैं यहाँ अपनी रिसर्च करते हैं और अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है वो। अगला है हमारा 6वां तथ्य है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सब जानते हैं पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में ही है। 7वां तथ्य है, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर स्थित है पटना में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर पटना में स्थित है। 8वां फैक्ट है हमारा, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता पुरुलिया से, जो वर्तमान में बांग्लादेश से हैं। ये जो है जब बिहार का गठन नहीं हुआ था, उसके पहले जो बांग्लादेश का पुरुलिया है वो बिहार में ही लगता था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर का मतलब तथ्य है, बिहार में 1952 में सर्वाधिक जमींदारी होने के बाद भी भू नियंत्रण किसको मिला था? इसको हम फिर से ध्यान से देखेंगे एक बार। बिहार में 1952 में सांविधिक जमींदारी हटने के बाद भू राजस्व किसे मिला था? तो प्रधान हिंदू जाति को मिला था। भू राजस्व का जो अधिकार था वो उन्हीं को मिला था जमींदारी हटने के बाद। अगला 10 नंबर का तथ्य है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो जानते हैं बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी था। उसके संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद, आप लोग इसको लिख लेंगे। अगला है हमारा, और बीपीएससी में पुस्तक से संबंधित बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, पुस्तक और कोटेशन संबंधित। अगला जो पुस्तक है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई है। अगला जो है 12 नंबर का तथ्य हमारा, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। 13 नंबर का तथ्य है हमारा, नेल्सन मंडेला विदेशी नागरिक के साथ, नेल्सन मंडेला जो है विदेशी नागरिक होने के साथ ही पहले ऐसे वो हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया 1990 में प्रदान किया गया। 14 नंबर का तथ्य हमारा, दामोदर घाटी निगम
कब स्थापित की गई? तो दामोदर घाटी निगम जो है 1948 में स्थापित की गई। भद्रवती इस्पात केंद्र किस नदी पर स्थित है? तो भद्रा नदी पर स्थित है। भद्रवती इस्पात केंद्र किस नदी पर स्थित है? तो भद्रवती इस्पात केंद्र भद्रा नदी पर स्थित है। आप लोग जान लें। स्वर्णिम त्रिकोण में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? आप लोग जानते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्णिम त्रिकोण है और स्वर्णिम चंद्राकार है। ये जो है अफीम के तस्कर से संबंधित होता है। तो स्वर्णिम त्रिकोण में कौन कौन से देश आते हैं? तो हम इसको देख लेंगे। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इसका ऐसे त्रिकोण बनेगा, स्वर्णिम त्रिकोण जिसे कहा जाता है। अगला 17 नंबर का हमारा है, भारत की राष्ट्रीय स्तनी किसे कहा जाता है? तो भारत की राष्ट्रीय स्तनी बाघ को कहा जाता है। बाघ जिसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस है। 18 नंबर का हमारा तथ्य है, यूनेस्को के कार्य की भाषाएं कौन सी होती हैं? यूनेस्को जो होता है वो सूची जारी करता है, उसकी कार्य की भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी होती हैं। अगला 19 नंबर का फैक्ट है हमारा, लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? तो लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा अध्यात्म पर लिखी गई पुस्तक है, जो 2 भागों में 28 अध्यायों में है। ये इसको हम फिर से देख लेंगे। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? तो लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष की पुस्तक है। ये कितने भागों में है? ये 2 भागों में है। कितने अध्यायों में? 58 अध्यायों में विभाजित की गई है। अगला 20 नंबर का प्रश्न है, द मूर्स लाइट साई के लेखक कौन थे? द मूर्स लाइट साई के लेखक कौन थे? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी थे। अगला 21 नंबर का हमारा तथ्य है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया? संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव जो है 1987 में प्रारंभ किया गया। इसको हम देखेंगे, फैक्ट रहेगा। बैडमिंटन के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो बैडमिंटन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। पूछा जा सकता है आपसे, बैडमिंटन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ कहाँ मनाया गया था या कहाँ लगा था? वैसे जानते हैं आपके इलाहाबाद और उज्जैन में भी कुंभ लगता है, लेकिन जो 20वीं सदी का आखिरी कुंभ था वो हरिद्वार में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, इतिहास से संबंधित है, लेकिन बिहार के पीसीएस परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जाता है। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह ने कराया था। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? महाराजा जयसिंह ने कराया था। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा राज्य है। आप लोग को एक और इसी में जोड़ लेंगे फैक्ट, बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 12वें नंबर पे आता है, और कुछ विकिपीडिया के अनुसार मानते हैं कि 13वें नंबर पर आता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला है 26 नंबर का हमारा फैक्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज का सर्वाधिक लिंगानुपात है 1000 कुछ है। आप लोग इसको कमेंट करेंगे। 27 नंबर का फैक्ट है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो 1942 में दिया। 28 नंबर का हमारा तथ्य है, सन 1939 में बिहार में राहुल संकृत्यायन ने किस सत्याग्रह का आंदोलन किया? तो अंबारी सत्याग्रह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो राहुल संकृत्यायन ने। कब किया था? 1939 में। कहाँ? बिहार में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ब्रह्मयोनी हिल बिहार में कहाँ स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के गया में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया में स्थित है। अगला देखते हैं 31 नंबर का तथ्य हमारा, बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे 12 जिले स्थित हैं। 12 जिले पड़ते हैं। और ये इसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक दूरी जो है गंगा किस नदी सर्वाधिक दूरी कहाँ पे, मतलब सर्वाधिक ज़्यादा क्षेत्र कहाँ कवर करता है? बिहार का कौन सा जिला? तो पटना में मैक्सिमम जो है एरिया कवर करती है गंगा नदी। अगला है कोपेनहेगन आप लोग जानते हैं ये मौसम से संबंधित रहते हैं, अपना जलवायु से संबंधित। के अनुसार बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG इसका पूरा फार्मूला होता है।
कोपेनहेगन के अनुसार बिहार की जलवायु CWG द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगला देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है, किस जिले में होता है? तो बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन पूर्णिया जिले में होता है। पूर्णिया जिले में क्या होता है? सर्वाधिक जूट उत्पादन। अनुपम झील और कैमूर झील बिहार में स्थित है। तो अनुपम झील और कैमूर झील कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। आप लोग इसके जिले का नाम कमेंट करेंगे। कैमूर झील किस जिले में स्थित है? आप लोग इसको कमेंट करेंगे। अगला 35 नंबर का है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग जानते हैं कि बिहार में बहुत ही बाढ़ आती है। उत्तर बिहार में खास करके आती है। तो उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर ऑप्शन में बाढ़ है तो बाढ़ हो जाएगा, नहीं तो और दूसरे लिए भी प्रसिद्ध है। 36 नंबर का तथ्य हमारा, बिहार में सर्वाधिक पतझड़ वन से घिरा जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक पतझड़ वन से घिरा जिला पश्चिमी चंपारण है, जो शायद नेपाल से टच करता है और ये सबसे बड़ा भी जिला है शायद। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में, एकमात्र पश्चिमी चंपारण में। भारत के मानक समय से पटना का स्थानीय समय में अंतर क्या है? तो जो भारत का मानक समय है और पटना के स्थानीय समय में, दोनों में डिफरेंट है कि पटना का स्थानीय समय जो है आगे है मानक समय से। 39 नंबर का फैक्ट है, बिहार से उद्गम होने वाली नदी दामोदर को बंगाल का दुख कहा जाता है। जो दामोदर नदी है वो बिहार से निकलती है, इसे बंगाल का दुख कहा जाता है। आप लोग जानते हो कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। अगर कभी पूछ लिया बंगाल का दुख किसे कहा जाता है, तो दामोदर को कहा जाता है, जो बिहार से निकलती है। अगला 40 नंबर का तथ्य हमारा, भारत में बिहार चूना पत्थर उत्पादक में अग्रणी है। नवादा में अभ्रक भंडार है। अभ्रक भंडार बिहार के किस जिले में है? तो नवादा में है। अगला प्रश्न, अगला वो है तथ्य हमारा, 17वीं शताब्दी में बिहार के पटना में सोने की खदानें स्थित थी। 17वीं शताब्दी में सोने की खदानें कहाँ स्थित थी? तो पटना में स्थित थी। 43 नंबर का फैक्ट हमारा, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया था? तो सुशील मोदी ने किया था। गरीब कल्याण रोजगार बिहार के खगड़िया से 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। गरीब कल्याण रोजगार बिहार, गरीब कल्याण रोजगार कहाँ से शुरू किया गया? तो खगड़िया से शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2020 में। किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री ने। 45 नंबर का प्रश्न है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थित है? तो गुल्लक बच्चा बैंक जो है पटना के, बिहार के पटना में स्थित है। अगला 46 नंबर का प्रश्न है, बिहार की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई और कब स्थापित की गई? तो बिहार की पहली चीनी मिल 1904 में स्थापित की गई, महारौरा में स्थापित की गई थी। अगला 47 नंबर का है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान कौन करता है? तो बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार राज्य वित्त निगम करती है। अगला है 48 नंबर का तथ्य है हमारा, बिहार के धनबाद में स्टील प्लांट केंद्र स्थित है। तो बिहार में स्टील प्लांट केंद्र कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। बिहार में सर्च लाइट समाचार के संपादक कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका होती थी जिसका समाचार होता था, जिसका संपादन मुरली मोहन प्रसाद करते थे। उलगुलान विद्रोह का क्षेत्र बिरसा मुंडा द्वारा रांची से भागलपुर तक रहा। आप लोग जानते हैं बिरसा मुंडा के बारे में काफ़ी अच्छे से। तो जो उनका विद्रोह का क्षेत्र रहा है वो रांची से भागलपुर तक रहा है। ये लगभग 42वां बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तब जो है रांची जो है बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तो तब का प्रश्न है। और उलगुलान बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था या सामाजिक क्रांति मान सकते हैं। अगला देखते हैं 51 नंबर का तथ्य हमारा, अमृत बाजार पत्रिका का संपादन शिशिर कुमार घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया था? शिशिर घोष ने किया था। आप लोग इसको ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है 52 नंबर का तथ्य हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम HP ब्लांटोस्की ने। मैडम HP ब्लांटोस्की ने। किसने? मैडम HP ब्लांटोस्की ने। नाई धोबी बायकाट किस जिले से प्रारंभ किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से प्रारंभ किया गया है। नाई धोबी बायकाट किस जिले से? प्रतापगढ़ के किसानों द्वारा चलाया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की? तो भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने पूना में की थी।
इससे 3 प्रश्न आपके तैयार होंगे। भारत समाज सेवा की स्थापना कब हुई? 1905 में हुई। कहाँ से हुई? पूना से हुई। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था जिसमें 19 समितियों के प्रमाण मिलते हैं। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति, जिसमें 19 समितियों के प्रमाण मिलते हैं। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया था? ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रश्न। अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसकी है? आर.सी. दास की। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसकी है? आर.सी. दास की है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ से और कब प्रारंभ हुआ? तो 1917 से चंपारण में से प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 से चंपारण से प्रारंभ किया गया। अगला तथ्य है 62 नंबर का। महात्मा गांधी जी ने सामलदास कॉलेज भावनगर से पढ़ाई की। तो महात्मा गांधी ने किस कॉलेज से पढ़ाई की थी? सामलदास कॉलेज भावनगर से पढ़ाई की थी। 63 नंबर का तथ्य हमारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला देखते हैं 64 नंबर का तथ्य हमारा। वाचस्पति महोत्सव बिहार के मधुबनी जिले में आयोजित किया जाता है। वाचस्पति महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? बिहार के मधुबनी जिले में। मधुबनी जिले की पेंटिंग बहुत फेमस होती है, जो चावल और प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सरण में ही हुआ था। भारत की प्रथम खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है, जिसे इंदिरा गांधी तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है। तथा इसी प्रकार के जो भी आपको कंटेंट चाहिए उसको पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। नहीं तो परीक्षा के बाद शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है आपको पछतावा हो कि इससे पहले शेयर करते तो परीक्षा में कुछ प्रश्न मैच कर जाते, और हमें आशा है कि काफ़ी अच्छे स्तर से प्रश्न मैच करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। अगला वीडियो साइंस का होने वाला है था। उसको अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो डालते ही। जय हिंद, नमस्कार।